भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर, लोकसभा में बहुमत और राज्यों में मजबूत संगठन। लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं एक बड़े सवाल पर, बीजेपी का नया अध्यक्ष आखिरकार होगा कौन। आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी। बीजेपी की तरफ से नया अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है, संभावित नाम कौन कौन से हैं और इसका देश के आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो बीजेपी के अध्यक्ष का पद जेपी नड्डा को सौंपा गया। नड्डा 2020 से ही बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में बीजेपी ने अभूतपूर्व रूप से कई राज्यों में जीत दर्ज की और कई राज्यों की सत्ता में दोबारा से वापसी की। लेकिन अब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और पार्टी नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रही है। सवाल यही है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो बीजेपी को 2024 में लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से खड़ा करेगा। खबरों के मुताबिक बीजेपी का संगठन इस समय बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष जल्द चुना जाए ताकि वह अपनी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा सके। पार्टी के सूत्र कहते हैं कि इस बार कोई चौंकाने वाला नाम तो बीजेपी सामने नहीं लेकर आ रही है, यानी कि अध्यक्ष वही होगा जो पहले से ही संगठन के साथ मजबूती से खड़ा होगा और एक मजबूत चेहरे के रूप में नजर आ रहा होगा। नए अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की भी भूमिका अहम है। आरएसएस देख रहा है कि किस नेता के नेतृत्व में पार्टी ज्यादा राज्यों में मजबूत बन सकती है। कुछ अहम और बड़े नाम हैं जो बीजेपी को लेकर सामने आ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। सबसे पहला और बड़ा नाम आता है भूपेंद्र यादव का। संगठन और रणनीति में महारत हासिल है, केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं, लेकिन लंबे समय से पार्टी और संगठन से जुड़े हैं और यही कारण है कि भूपेंद्र यादव का नाम बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी बातें चल रही है, जो शिक्षा मंत्री है, ओडिशा से आते हैं, संगठन में काम करने का अनुभव भी धर्मेंद्र प्रधान रखते हैं। तो वहीं पर राजस्थान से आने वाली वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, महिला नेतृत्व का चेहरा बन सकती हैं। लेकिन पार्टी के आंतरिक समीकरण में वसुंधरा राजे को लेकर काफी बड़ी चुनौतियां हैं और जो सबसे अहम नाम है वो अनुराग ठाकुर का। युवा चेहरा है, हिमाचल से आते हैं, मीडिया और संगठन दोनों पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो वहीं पर दोस्तों आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले ओम माथुर पुराने और अनुभवी संगठन करता है, आरएसएस से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इनका नाम भी बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर तेजी के साथ चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो लगातार सामने आते रहते हैं। उनमें से शिवराज सिंह चौहान का नाम भी बड़ी ही मजबूती के साथ बीजेपी अध्यक्ष के रूप में लिया जा रहा है। आपको बता दें, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संसदीय बोर्ड की टीम ही लेगी। लेकिन फिलहाल अभी इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी को बहुत जल्द अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। नाम चाहे जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। पार्टी को चुनाव दर चुनाव जीत दिलाना और संगठन को और भी मजबूत बनाना, ये उसकी जिम्मेदारियों का अहम पड़ाव होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस बार अपना नेतृत्व किसे सौंपने जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।